बलबाई सेघानी ने अहमदाबाद मिरर से बात करते हुए बताई कि उस समय वे खुद को एक सैनिक जैसा महसूस कर रही थी। ये बात है 8 दिसंबर 1971 की रात को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भुज में भारतीय वायुसेना के सेबर जेट विमान के एक दस्ते ने 14 से अधिक नापलम बम गिराए। अच्छा, ये नापलम बम क्या है, पहले इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। नेपाम बम एक ज्वलनशील हथियार है जिसमें गाढ़ा जेली जैसा ज्वलनशील त्वरण पदार्थ होता है, जिससे लक्ष्यों से चिपकने और अत्यधिक उच्च तापमान पर जलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी नेपाम बम का यूज कर रहे थे वे लोग। इसकी वजह से यह एयर स्ट्रिप टूट गई और भारतीय लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। अच्छा, इस वीडियो में यह मेंशन कर दे कि एयर स्ट्रिप क्या होता है। एयर स्ट्रिप एक छोटा और सरल हवाई अड्डा होता है जो विमानों के उड़ने और उतरने के लिए बनाई गई होती है। क्योंकि इस पे बड़े बड़े विमानें नहीं उतर सकती हैं, इसीलिए इसको एयर स्ट्रिप बोला जाता है। फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्रिप की मरम्मत के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया, पर समय तेजी से गुजर रहा था और मजदूर कम थे। ऐसे में भुज के माधापुरा गांव से 300 गांव वाले अपने घरों से निकलकर भारतीय वायुसेना के मदद के लिए आगे आए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी। उनके मन में देशभक्ति के लिए वे सभी अपने घरों से निकल पड़ी। यह शायद उनकी असाधारण देशभक्ति ही थी कि उन्होंने एयर स्ट्रिप की मरम्मत जैसी असंभव काम को सिर्फ 72 घंटे के भीतर संभव कर दिखाया। इन साहसी महिलाओं में से एक बलबाई सेघानी ने अहमदाबाद मिरर से बात करते हुए बताया कि उस समय वे खुद को एक सैनिक जैसा महसूस कर रही थी। वे याद करती है कि किस प्रकार 9 दिसंबर 1971 को जब उन्हें बम गिरने की सूचना मिली, तब आर्मी ट्रक में चढ़ते हुए महिलाओं ने अपनी या अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वे बस चल पड़ी थी। इस एयर स्ट्रिप की मरम्मत करने के लिए उन्होंने बताया, हम करीब 300 औरतें थी जो वायुसेना की मदद के लिए इस दृढ़ निश्चय के साथ अपने घरों से निकल कर आई ताकि पायलट यहां से फिर से उड़ान भर पाएं। अगर हम मर भी जाते तो यह एक सम्मानजनक मौत होती। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इन 300 बहादुर महिलाओं को इस नेक कार्य में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, पर जब गांव के सरपंच जाधव जी भाई हिरानी ने पहला कदम बढ़ाया और इन महिलाओं से वायुसेना की मदद करने के लिए सहयोग मांगी, तो सभी ने सहर्ष उनका साथ दिया। युद्ध के दौरान कार्निक भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे और इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाले में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 50 आईएएफ और 60 डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवानों और अन्य 2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने ही यह सुनिश्चित किया कि विस्फोट में क्षतिग्रस्त होने के बाद भी एयर स्ट्रिप चालू रहे। एच से बात करते हुए स्क्वाड्रन लीडर कार्निक उस घटना को याद करते हुए बताते हैं, हम एक जंग लड़ रहे थे और अगर इनमें से कोई भी महिला घायल होती तो हमारे प्रयास को बड़ा नुकसान